तो आईपीएल 2025 के रिटेंशंस को लेकर के आज तमाम फ्रेंचाइजीज की ढेर सारी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और जिस समय हम ये वीडियो आप तक लेकर के आ रहे हैं कुछ फ्रेंचाइजीज की मीटिंग इस समय भी चल रही है और लगातार अपडेट्स की भरमार हमारे सामने आ रही है। कुछ घंटे पहले भी हम आपके लिए अपडेट लेकर के आए थे और एक बार फिर से जो रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं उसको लेकर के वी आर बैक विद अ बैंग। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की रिटेंशंस की तमाम जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में फटाफट अंदाज में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स का हमारा जो लक्ष्य है वो हमें साल खत्म होने से पहले पूरा करना है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो हमने आपको परसों शायद अपडेट दी थी कि सनराइजर्स हैदराबाद हेनरिक क्लासेन और ट्रेविस हेड के बीच रिटेंशन में झूल रहा है एंड नाउ द अपडेट इज फाइनली हियर दैट सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन को तो रिटेन किया ही किया है, उसके साथ उन्होंने पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को भी एज एन ओवरसीज रिटेंशन कंफर्म कर दिया है और 31 अक्टूबर को जब रिटेंशन लिस्ट आएगी तो हमें उसमें अभिषेक शर्मा एक इंडियन नाम दिखाई देंगे, उसके अलावा पैट कमिंस कप्तान, हेनरिक क्लासेन और ट्रेविस हेड, ये तीन बंदे भी हमें दिखाई देंगे। यानी कि देखो एक समय पर यह था कि यार क्या आप 18-18 दोनों को दे दोगे, फिर हेनरिक क्लासेन को तो 23 करोड़ देने की बात निकल करके आई, उससे बाकी फ्रेंचाइजीज के प्लेयर में अफरा तफरी मच गई कि भाई क्लासेनुआ अगर इतना पैसा लिए जा रहा है तो हमको भी तो कुछ पैसा यहां पर मिलना चाहिए। सो वो भी एसआरएच ने एक बढ़िया गेम खेला है, उसके लिए उनकी बड़ी तारीफ होनी चाहिए। बट राइट नाउ वो ऑक्शन में ट्रेविस हेड को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे और आप क्यों अपनी बनी बनी टीम को बिगाड़ना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है लग जाने दो, जितना भी पैसा जा रहा है जाने दो, क्योंकि ऐसे प्लेयर आपको ऑक्शन में नहीं मिलेंगे जो कि आपकी टीम में बने बनाए हो। क्लासेन और ट्रेविस हेड का खेल हम सबने देखा था, अभिषेक और हेड की जोड़ी भी कमाल थी, तो ये तीन ओवरसीज प्लेयर वहां पर रिटेन होने वाले हैं। क्लासेन फर्स्ट रिटेंशन, कमिंस सेकंड रिटेंशन, फिर अभिषेक शर्मा और उसके बाद ट्रेविस हेड भी आपको फोर्थ रिटेंशन के तौर पर दिखाई देंगे। अनकैप प्लेयर में क्या अब्दुल समद जैसे प्लेयरों की तरफ वो जाएंगे, वेल इसकी अभी कोई अपडेट निकल करके नहीं आई है जो लोग अब्दुल समद के बारे में पूछ रहे हैं। बट हाँ ये जरूर है कि आरटीएम से आप उमरान मलिक हो गए या फिर भूवी हो गए, उनकी तरफ जाने की कोशिश जरूर कर सकते हो। और उसके बाद अगली अपडेट चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से निकल करके आई है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी रांची से चेन्नई पहुंच चुके हैं टू होल्ड अ हाई प्रोफाइल मीटिंग विद द सीएसके मैनेजमेंट और वहां पर रिटेंशंस इस मीटिंग का मेन एजेंडा है। देखो माही ने तो खुद कंफर्म कर दिया कि सिर्फ इस साल नहीं बल्कि उनके जो अगर आप इंटरव्यू देखोगे जो उनका बयान था उसमें तो उन्होंने फ्यू मोर ईयर्स के बारे में बोला है, लास्ट फ्यू ईयर्स, तो मतलब आने वाले 1-2 साल और वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, तो वो तो डील डन हो गई है। बट अब यहां पर मसला ये है किसको रिटेन करना है, किसको रिलीज करना है और आरटीएम का यूज किस तरीके से करना है, उसको लेकर के यहां पर मीटिंग है। ऋतुराज गायकवाड़, मतीशा पथिराना, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जाडेजा, ये 4 नाम निकल करके आए हैं। शिवम दुबे इस चर्चा में एक बड़ा मुद्दा होने वाले हैं, दीपक चाहर एक बड़ा मुद्दा होने वाले हैं और क्या अनकैप प्लेयर के तौर पर समीर रिजवी को रिटेन किया जा सकता है या फिर हम 2 आरटीएम लेकर के ऑक्शन में जाएं, ये भी इस मीटिंग का एक बड़ा मुद्दा है। जो रिपोर्ट निकल करके आई है वो सारी इसी तरफ इशारा कर रही है कि महेंद्र सिंह धोनी विल टेक द फाइनल कॉल। ऋतुराज गायकवाड़ अभी आपके ऑन फील्ड कप्तान हैं, लेकिन ऑफ फील्ड की तो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से थाला ने अपने कंधों पर उठा रखी है, बिकॉज थाला फॉर अ रीजन। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स में इस समय पूरी तरीके से गर्मी मची हुई है आंद्रे रसल को लेकर के जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है। मैं बार बार अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूं कि भाई मुझे तो नहीं बिलीव हो रहा कि आंद्रे रसल को आप ऑक्शन में जाने दोगे। जितनी भी रिपोर्ट्स है आई डू नॉट बाय इट, आई डू नॉट बिलीव इट, और अगर ऐसा होगा देन आई विल बी शेल शॉक्ड। बट हाँ, हर्षित राणा को भी अब किसी तरीके से रिटेन करने की कोशिश कोलकाता नाइट राइडर्स कर रही है। श्रेयस अय्यर पर कंफर्मेशन आना अभी बाकी है क्योंकि उनको पीबीकेएस से भी बात निकल करके आ रही है, आरसीबी की भी बात निकल करके आ रही है, एलएसजी डीसी भी अब उनमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। सो लॉट इज गोइंग ऑन विद श्रेयस अय्यर एट दिस मोमेंट, तो उसकी जो अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बट हर्षित राणा के लिए मैंने इस चैनल पर बहुत शुरुआत से बोला हुआ है, मतलब जब वो इंडिया मतलब उनका सिलेक्शन भी इंडियन टीम में नहीं हुआ था तब मैंने बोला था कि यार 4 करोड़ या अनकैप्ड इस तरीके का जो रूल आएगा ना वो हर्षित राणा के लिए पूरी तरीके से फेयर नहीं होगा। बिकॉज अगर वो ऑक्शन में आते हैं, देखो एक बंदा वनडे T20 बीजीटी में सेलेक्ट होकर के जा रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया, तुम समझ सकते हो वो कितना हाईली रेट किया जा रहा है। 4 करोड़ नहीं है मेरा भाई उसका दाम। आवेश खान को याद करो 2022 में एक आधा अच्छा सीजन था
इंजरी प्रोन बंदा था, 9.5 करोड़ 10 करोड़ वो लेकर के गया था। प्रसिद्ध कृष्णा को भी 10 करोड़ मिले थे। हर्षित राणा नाना करते 12-13 करोड़ में जाने वाले हैं भाई। सो केकेआर इज लुकिंग फॉर वेज टू कॉम्पनसेट हिम मॉनेटरीली। ऐसी अपडेट निकल करके आई है कि भाई आप हमारे साथ रुको और फिर देखेंगे क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है, किस तरीके से एक्स्ट्रा पैसे दिए जा सकते हैं पर्स में से। सारी चीजें एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। इसके बारे में जो और अपडेट निकल करके आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बट रमनदीप और हर्षित राणा को किसी भी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स रोकना चाहती है और अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो मजे ही मजे आने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के। श्रेयस का क्या होगा, विल हैव टू वेट एंड वॉच। और उसके बाद ईशान किशन का मुंबई इंडियंस में रिटेन होना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है और अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस बहुत इंटरेस्टेड है ईशान किशन में। गुजरात टाइटंस पिछले साल भी इंटरेस्टेड थे, अगर आपको याद हो हार्दिक से स्वैप की बात भी हो रही थी उस टाइम पर। और शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच का दोस्ताना हम सब लोग जानते हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो वहां पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि ओपन भी कर ले शुभमन गिल के साथ, दैट विल बी अ वेरी गुड डील फॉर गुजरात टाइटंस। तो वो भी बोल रहे हैं कि भाई ईशान किशन आप हमारी तरफ आओ, आप ऑक्शन में आओ। ऐसे में अब ईशान किशन मुंबई में रुक जाए इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं और तिलक वर्मा का वो तीसरा रिटेंशन बनना और ज्यादा कंफर्म होता जा रहा है। एंड आई थिंक मुंबई के पर्सपेक्टिव से भी यही ज्यादा बेटर होगा कि आप ईशान से पहले तिलक वर्मा को रिटेन करो, क्योंकि देखो ध्रुव जुरेल हो गए, बटलर हो गए, ईशान किशन हो गए, इवन पंत एंड केएल राहुल, आपको कीपर्स के ऑप्शन मिल सकते हैं इस आईपीएल ऑक्शन में। और उसके बाद लास्ट अपडेट पंजाब किंग्स से निकल करके आई है जहां पर शशांक सिंह और प्रभ सिमरन को वो एज एन अनकैप प्लेयर यहां पर रिटेन करना चाहते हैं। दोनों से इस समय बात चल रही है। आशुतोष और हरप्रीत ब्रार का विकल्प भी उनके पास था, बट इट लुक्स लाइक कि शशांक और प्रभ सिमरन में वो थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अर्शदीप सिंह में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है पंजाब किंग्स, जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। बट अभी उनकी डील जो है अर्शदीप पाजी के साथ नहीं कंफर्म हो पाई है। 18 और 14 के बीच में बात यहां पर फंसी चल रही है। मे बी आरटीएम से उनको लेने की कोशिश करें, उसके लिए ऑक्शन का वेट करना होगा। बट शशांक के साथ उनकी बात चल रही है, दे वांट हिम टू स्टे इन पंजाब किंग्स। और प्रभ सिमरन सिंह को भी वो अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं एज एन अनकैप प्लेयर। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई ये कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यहां पर मौजूद थी। जैसे जैसे और अपडेट आएगी विल मेक श्योर टू ब्रिंग इट टू यू। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, become part of the family ताकि ऐसी कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon in the next video.